नमस्कार दोस्तों। वर्ब को पढ़ने के बाद आज हम वर्ब के जो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव प्रकार हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। उनके बारे में एक एक्सरसाइज है तो वो आज हल करेंगे। उससे हमें पता चलेगा कि हमने कितना सीखा और क्या सीखा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला वाक्य है दे लॉफ्ट लाउडली, वे जोर से हंसे। दे लॉफ्ट वॉट या हुम। तो वॉट और हुम का उत्तर नहीं आ रहा है। लाउडली मतलब कैसे हंसे, तो ये एडवर्ब है, तो इसका मतलब लॉफ्ट है वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, यानी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये क्या हो गई, इनट्रांजिटिव हो गई। आगे ही स्लीप्स अर्ली, ही स्लीप्स वॉट या हुम। तो ही स्लीप्स अर्ली ये तो टाइम बता रहा है, वॉट या हुम का उत्तर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये भी इनट्रांजिटिव है। स्लीप्स है वो भी इनट्रांजिटिव है। द बेबी क्राइज, बच्चा है वो चिल्ला रहा है, ऑन ए बेड, एक बेड के ऊपर। तो द बेबी क्राइज वॉट या हुम। तो ऑन ए बेड आ नहीं रहा है, इसका मतलब क्राइज है वो भी इनट्रांजिटिव है। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, बर्ड्स फ्लाई वॉट, बर्ड्स फ्लाई हुम। तो दोनों का उत्तर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये फ्लाई हैं वो भी क्या है, इनट्रांजिटिव है। ही बिल्ट ए हाउस, उसने एक घर बनाया। तो बिल्ट बनाया वर्ब है। ही बिल्ट वॉट ए हाउस, उत्तर आ रहा है ए हाउस, इसका मतलब बिल्ट क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। इसके बाद में देखते हैं वी टुक द टेस्ट, हमने टेस्ट दिया। तो ही वी टुक वॉट द टेस्ट, उत्तर क्या आ रहा है, द टेस्ट आ रहा है, इसका मतलब द टेस्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो टुक क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। वह वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है तो वो ट्रांजिटिव होती है, जो ऑब्जेक्ट नहीं लेती वो इनट्रांजिटिव होती है। आगे देखते हैं द कैट चेज्ड द माउस, कैट ने माउस को क्या किया, चेज्ड यानी पीछा किया। द कैट चेज्ड वॉट द माउस, इसका मतलब द माउस क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो चेज्ड क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। आई ऑर्डर्ड पिज़्ज़ा, आई ऑर्डर्ड वॉट पिज़्ज़ा। तो पिज़्ज़ा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑर्डर्ड क्या है, कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव है, अपने साथ ऑब्जेक्ट लेकर आ रही है। शी रीड्स द बुक, शी रीड्स वॉट द बुक। तो द बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है, रीड्स क्या है, वर्ब, और वर्ब है, तो ये कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि अपने साथ ऑब्जेक्ट है लेके आ रही है। शी रीड्स क्विकली, शी रीड्स वॉट या हुम। तो शी रीड्स वॉट क्या पढ़ती है, उत्तर नहीं आ रहा है। क्विकली तो ये कैसे पढ़ती है, तो क्विकली एडवर्ब है, यानी क्रिया विशेषण है। तो शी रीड्स ऑब्जेक्ट नहीं है, तो रीड्स क्या है, इनट्रांजिटिव है। ही रन्स ए बिजनेस, तो ही रन्स वॉट ए बिजनेस, ऑब्जेक्ट है, तो रन्स कौन सी वर्ब हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। ही रन्स वॉट ए बिजनेस। ही रन्स एवरी मॉर्निंग, ही रन्स वॉट एवरी मॉर्निंग, ये तो टाइम बता रहा है कि हमेशा, यानी फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि हमेशा मॉर्निंग को वो दौड़ता है। तो ही रन्स वॉट या होम, तो वोट या होम का उत्तर नहीं आ रहा, तो इसमें क्या है, जो रन है वो क्या है, इनट्रांजिटिव है, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। तो कई बार एक वर्ब होती है वो ट्रांजिटिव में भी आ जाती है और इनट्रांजिटिव भी आ जाती है, लेकिन कुछ वर्ब ऐसी भी होती है जो हमेशा ट्रांजिटिव होती है, यानी अपने साथ ऑब्जेक्ट लेकर आती है, तभी उसका अर्थ स्पष्ट हो पाता है। आगे देखते हैं आई सैंग द नेशनल एंथम, मैंने राष्ट्रगान गाया। आई सैंग वॉट द नेशनल एंथम, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब सेंग है वो क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। आई सिंग रादर पुअरली, आई सिंग वॉट, उत्तर नहीं आ रहा है, मैंने गाया क्या गाया, उत्तर नहीं आ रहा है। तो रादर पुअरली होता है मतलब बहुत ही गरीब तरीके से या बहुत ही कमज़ोर तरीके से गाया।
तो आई सिंग वोट उत्तर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये सिंग क्या है, इसमें इंट्रांजिटिव है और इसमें क्या है, ट्रांजिटिव है। ये सिंग की सेकंड फॉर्म है सैंग, सिंग सैंग संग। आई ग्रो बनाना प्लांट्स, आई ग्रो वोट बनाना प्लांट्स। तो आई ग्रो, ग्रो क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, अपने साथ ऑब्जेक्ट ले आ रही है। माई डॉटर इज़ ग्रोइंग क्विकली, मेरी जो डॉटर है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ग्रो होता है वो तेज़ी से कर रही है, तो ग्रोइंग क्या है, क्विकली। तो माई डॉटर इज़ ग्रोइंग वॉट, तो ये क्विकली मैनर बता रही है, ये तो एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है, तो इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये इंट्रांजिटिव है। दे ईट डिनर एट 7 PM, उन्होंने, वो डिनर है वो 7 बजे लेते हैं। तो दे ईट वोट डिनर, दे ईट वोट, वे क्या लेते हैं, डिनर। तो इसका मतलब डिनर ऑब्जेक्ट है और ईट है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव की जो एक्सरसाइज है वो समझ आ गई होगी। इससे संबंधित अगर कन्फ्यूजन है तो मैंने वर्ब्स का एक वीडियो बनाया है, उसमें मैंने वर्ब के सभी प्रकार बताए हैं। तो आप पढ़ें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।